हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है और इस वीडियो में जानेंगे एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि एक्सेल क्या होता है, इस पे हम किस तरीके से काम करते हैं और एक्सेल का यूज क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है और एडवांस एक्सेल का जो लेक्चर नंबर 1 था उस वीडियो में हमने देखा कि एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके जो भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी पीडीएफ नोट्स हैं और इसके जो भी प्रोजेक्ट हैं ये आपको कहां से मिलेंगे और इनको कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग एडवांस एक्सेल का कोर्स या फिर बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है क्योंकि इस सीरीज में बिल्कुल जीरो से एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा और इस सीरीज में हम चैट जीपीटी, कोपायलट और पावर बीआई का भी यूज करने वाले हैं क्योंकि आजकल जो भी काम करते हैं उसमें एआई का भी यूज किया जा रहा है जिससे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो इसीलिए एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में हम चैट जीपीटी, कोपायलट और पावर बीआई का भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल कि एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यानी कि एमएस एक्सेल के इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसने एक ऑफिस का टूल दिया है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस एक ऑफिस का टूल है जिसमें हम अपने ऑफिस के कार्यों को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको शॉर्टकट में हम एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं, हमारा एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं जो हमारे एमएस ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत आते हैं और इन सभी सॉफ्टवेयर का यूज अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को हमने पीछे की सीरीज में कंप्लीट कर लिया है जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज थी और उसमें हमने देखा है कि एमएस वर्ड में हम किस तरीके से काम करते हैं, उसके जो भी हमारे ऑप्शन थे, जो भी टूल्स थे, उन सभी को हमने कंप्लीट किया। और अब हम यहाँ पर एक्सेल की सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में हम एमएस एक्सेल देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को बनाया गया है और इसका इस्तेमाल डेटा को व्यवस्थित करने, वित्तीय विश्लेषण करने, मैथमेटिकल और लॉजिकल डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल बैंकों, स्कूलों, अस्पतालों व सभी कार्यालयों में डेटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर वहां पर हमें किसी कंपनी में हो या किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, अगर हमें काम करना है, डेटा को एंट्री करना है तो उसके लिए हम एमएस एक्सेल का ही यूज करते हैं क्योंकि एमएस एक्सेल में जो डेटा होता है उसको हम सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं और उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। उस पर किसी भी प्रकार की अगर कंडीशन अप्लाई करना हो तो ये सारी सुविधाएं हमें एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मिलती हैं और एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को आगे आने वाले जो हमारे वीडियो हैं इनमें हम एक एक करके प्रैक्टिकल भी सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर एमएस एक्सेल की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। अगर डेटा को मैनेज करना है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल वर्क करने हो तो ये भी हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। अगर हमें एमएस एक्सेल में जो डेटा होता है उसको चार्ट के रूप में दिखाना हो, किसी ग्राफ के रूप में दिखाना हो तो ये सारी सुविधाएं हमें एमएस एक्सेल में मिलती हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करना हो, डेटा को ग्राफ में बदलना हो तो उसके लिए ग्राफिंग से रिलेटेड टूल्स मिलते हैं। पाइव टेबल में डेटा को कन्वर्ट करना हो या माइक्रो रिकॉर्डिंग करना हो तो इस तरीके की जो सुविधाएं होती हैं ये भी हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। और इसमें डेटा फिल्टरिंग, ग्राफिकल डिस्प्ले और पावर पॉइंट इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं होती हैं जिससे हम अपने डेटा को और व्यवस्थित क्रम में रख सकते हैं। तो ये हमारी एमएस एक्सेल की विशेषताएं होती हैं। और एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है इसका उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं, जैसे कि बजट एंड अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना हो या किसी भी प्रकार का बजट है उसमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करना हो तो इस तरीके से हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। बिजनेस की रिपोर्ट बनाना हो यानी कि व्यापार और बिक्री रिपोर्ट अगर जनरेट करना है तो हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। डेटा एंट्री और रिकॉर्ड रखना हो तो इस तरीके के काम हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। वैज्ञानिक व सांख्यिकी विश्लेषण करना हो, समय सारणी और प्रोजेक्ट प्रबंधन का जो काम होता है तो इस तरीके के जो वर्क होते हैं वो हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका यूज क्या है। अब यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसको हम किस तरीके से ओपन करते
करते हैं और इसका जो इंटरफेस होता है कैसे होता है, इसमें हमें काम करने के लिए किस तरीके की चीज़ों को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे और MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को अगर ओपन करना है तो कई तरीके होते हैं जिससे हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हमारा दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर हम MS एक्सेल सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है MS एक्सेल। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे MS एक्सेल और आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर एक्सेल सॉफ्टवेयर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो एक तरीका ये है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करने का। दूसरा तरीका यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर एक्सेल सॉफ्टवेयर दिया गया, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से भी हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। हो सकता है जब आप लोग स्टार्ट बटन से यहाँ से एक्सेल ओपन करें तो इस तरीके से एक्सेल ना दिखाई दे, तो उसके लिए नीचे यहाँ पर यम वाले जो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टूल मिल जाएगा, वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर दो तरीके हो गए, स्टार्ट बटन से भी ओपन कर सकते हैं या फिर सर्च बार पर क्लिक करके MS एक्सेल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा तरीका होता है MS एक्सेल ओपन करने का, उसके लिए हमें कीबोर्ड से Window+R प्रेस करना है, यानी कि रन कमांड की शॉर्टकट Window+R होती है और हमारे सामने यहाँ पर रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें ओपन करना है एक्सेल। तो यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है एक्सेल। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक्सेल और एक्सेल यहाँ पर सर्च करके ओके पर क्लिक कर देना है, हमारे सामने MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जब हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया रिसेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, तो जितनी भी फाइल्स हमने सेव की होंगी हाल ही में, वो सभी फाइल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे टुडे यानी कि आज जो हमने काम किया है वो यहाँ पर फाइल है और लास्ट वीक में जो हमने काम किया है वो यहाँ पर है और इसके बाद की जो भी फाइल्स हैं यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि जो भी फाइल्स हम सेव करते हैं वो यहाँ पर रिसेंट में दिखाई देती हैं। और यहाँ पर राइट साइड में जो हमारे पेज दिए गए हैं ये एक्सेल में बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक दिया गया है, अगर हम काम करना चाहते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक पर लेंगे। अगर इसमें से कोई हमको टेम्पलेट यूज करना है, जैसे कि लोन से रिलेटेड हो गया या फिर बिलिंग स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये पहले से बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं, अगर इनमें हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो इसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अगर आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे उसी हिसाब से प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। लेकिन ये बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं, अगर हमें अपने आप काम करना है तो उसके लिए हमें ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जब हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होता है और एक्सेल के सबसे ऊपर जो हमारी पट्टी होती है, जो यहाँ पर फाइल होम इंसर्ट दिया गया, इसके ऊपर वाली जो पट्टी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार के नाम से। ये हमारी टाइटल बार होती है। टाइटल बार में फाइल का नाम दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर बुक 1 एक्सेल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइल का नाम दिखाई देगा। जब हम एक्सेल में काम करेंगे और उस फाइल को जिस भी नाम से सेव करेंगे, मान लीजिए हमने एक्सेल में कोई भी काम किया और उस फाइल को हमने UPCIE प्राइम के नाम से सेव किया, तो यहाँ पर जो बुक 1 दिया गया है इसके स्थान पर हमारी फाइल का नाम दिखाई देगा, जिस भी नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। तो टाइटल बार में फाइल का नाम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टाइटल बार क्या होता है। लेकिन टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो हमारा यहाँ पर छोटा सा पार्ट दिया गया है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसका यूज करके यहाँ पर हम ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू नाम का ऑप्शन आ जाएगा। इसकी सहायता से हम MS एक्सेल में नया पेज ले सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ओपन का विकल्प आ जाएगा। अगर पहले से कोई भी फाइल्स बनी होंगी उनको हमें ओपन करना है तो हम ओपन पर क्लिक कर देंगे और जिस भी फाइल्स को ओपन करना है हम ओपन कर सकते हैं। किस लोकेशन पर रखी हुई फाइल, उसी लोकेशन पर जाके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार्स में जिन भी ऑप्शन का हम ज़्यादा यूज करते हैं उन ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ताकि हमें किसी अदर मेन्यू में जाना ना पड़े। उससे हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसीलिए क्विक एक्सेस टूल
बार का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से जिस भी ऑप्शन को ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर ऑप्शन को हमें हटाना है तो इसी पॉइंट पर क्लिक कर लेना है और न्यू वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। यहाँ से उसको हटा देंगे, यानी जिस भी ऑप्शन को हटाना है यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनका यूज किया है। जैसे कि सबसे पहले हम 3 ऑप्शन की बात करते हैं, ये वाले। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनको हम एक साथ अगर बात करें तो कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। इनका यूज क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे क्रॉस का सिंबल दिया गया है, इसको हम क्लोज के नाम से जानते हैं। अगर हम MS एक्सेल को बंद करना चाहते हैं तो इसी क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और MS एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा। फिर दोबारा ओपन करना है, हम सर्च करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सेल को अगर हम पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं तो क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वहां से हम अपने एक्सेल को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्लोज ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे कि क्लोज ऑप्शन का काम क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया गया है रिस्टोर डाउन का। रिस्टोर डाउन ऑप्शन जो होता है इसकी सहायता से हम एक्सेल को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि रिस्टोर डाउन पर जब क्लिक करते हैं तो MS एक्सेल छोटी स्क्रीन में हो जाएगा और ऊपर जो टाइटल बार दिया गया है इस पर माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, हम जिस भी साइड में लाना चाहें उस साइड में एक्सेल को उठा के रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेल को छोटी स्क्रीन में कर सकते हैं। लेकिन हम छोटी स्क्रीन में करते हैं, अगर थोड़ा साइज बड़ा करना है तो यहाँ पर जो हमारे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड में जो पार्ट दिए गए हैं, जैसे माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर एरो का आकार बन जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, जिस तरीके से चाहे साइज हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो कॉर्नर से ये होता है कि MS एक्सेल का साइज बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि हाइट और विड्थ जो होती है बिल्कुल बराबर होगी। अगर किसी साइड में जाके रखते हैं तो जिस साइड में हम स्क्रॉल करते हैं माउस का कर्सर उसी साइड में साइज हमारा बढ़ जाता है। तो जब हम अपने पेज को रिस्टोर डाउन कर लेते हैं, यानी कि छोटी स्क्रीन में करते हैं, अब हमें मान लीजिए इसको फुल स्क्रीन में करना है, तो जहाँ से हमने इसको छोटी स्क्रीन में किया था तब उसको हम रिस्टोर डाउन के नाम से जानते थे और उसमें हमारे डबल बटन थे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा सिंगल ही बटन दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम इसी सिंगल बटन पर क्लिक करेंगे जिसको हम मैक्सिमाइज के नाम से जानते हैं और हमारा MS एक्सेल फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डबल बटन दिया गया है तो ये हमारा रिस्टोर डाउन होता है और जब रिस्टोर डाउन होता है तब यही बटन हमारी जो होती है इसको हम मैक्सिमाइज के नाम से जानते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे और एक्सेल हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो बटन दी गई है मिनिमाइज की। मिनिमाइज जो है, जैसे कि एक्सेल हमारा यहाँ पर ओपन है, मान लीजिए हम इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहते हैं तो मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल हमारा स्क्रीन से हटकर टास्क बार में छोटी स्क्रीन में हो जाता है और इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। क्योंकि टास्क बार जो हमारा होता है इसमें हम जिस भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं उस एप्लीकेशन का आइकन दिखाई देता है और जिस एप्लीकेशन को यहाँ पर पिन करके रखते हैं वो एप्लीकेशन भी दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमारे सामने 3 एप्लीकेशन ओपन हैं तो आप लोग देख पा रहे तीनों एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पर एक लाइन बनकर आती है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशन ओपन हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी समझ गए होंगे मिनिमाइज का काम क्या होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये क्या होता है, तो इस बटन के बारे में जानने से पहले थोड़ा यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे कि टाइटल बार के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या होता है, लेकिन टाइटल बार के नीचे देखो यहाँ पर कुछ हमारे मेनू दिए गए हैं जिनको हम मेन्यू बार या फिर टैब के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि फाइल टैब हो गया या फिर हमारा होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया। तो ये हमारे टैब होते हैं और जिस भी टैब पर हम क्लिक करेंगे उसी टैब से रिलेटेड हमारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि इंसर्ट में तो इंसर्ट से रिलेटेड होंगे, पेज लेआउट में होंगे तो पेज लेआउट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि हम होम पर क्लिक करते हैं तो जब हम होम टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे होम टैब से ही रिलेटेड हैं। अब होम टैब पर क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग सेशन होते हैं। जैसे कि इतना जो सेशन दिया गया है ये हमारा क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है और इतना सेशन जो दिया गया है ये हमारा फॉन्ट से रिलेटेड है और इतना जो सेशन दिया गया है अलाइनमेंट। इसी तरीके से अलग अलग सेशन हैं और अलग अलग सेशन में अलग अलग हमारे ऑप्शन होते हैं और इनका यूज करके हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आने वाले वीडियो में हम एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है ये हमारा MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसीलिए इस वीडियो में हम केवल MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार होता है जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं और इससे रिलेटेड हमारे नीचे ऑप्शन दिखाई देते हैं जो हमारे कमांड होते हैं। फिर यहाँ पर हम इस वाले बटन का काम देखते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे कि अभी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर हमारे सभी मेन्यू यानी टैब दिखाई दे
रहे हैं और सभी हमारे कमांड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन जो बटन दिया गया है इस पर जब क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ऑटो हाइड रिबन का। जब हम ऑटो हाइड रिबन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमारे थे सारे के सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। केवल हमारे सामने यहाँ पर एक वर्कशीट दिखाई देती है, क्योंकि MS एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो काम करने के लिए हमारे पास एक वर्कशीट होती है और इसी पर हमें काम करना होता है। क्योंकि जब हम MS वर्ड में काम करते थे तो MS वर्ड में काम करने के लिए हमारे सामने पेज होते थे इस तरीके से, लेकिन एक्सेल में जब काम करेंगे तो एक्सेल में काम करने के लिए हमारे पास वर्कशीट होती हैं। तो यहाँ पर केवल वर्कशीट दिखाई देती है जब हम ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर जैसे ऑप्शन को ऑन करना है तो इसी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और शो टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर केवल हमारे टैब ही दिखाई देंगे, लेकिन टैब से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। जब हम होम पर क्लिक करते हैं तभी ये ऑप्शन आएंगे। अगर हम वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन जो होते हैं हमारे गायब हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे टैब भी दिखाई दें और जो हमारे उससे रिलेटेड ऑप्शन है वो भी दिखाई दें। तो उसके लिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आना और यहाँ पर शो टैब एंड कमांड पर क्लिक कर देना। तो जो हमारे टैब थे और उससे रिलेटेड जो कमांड थे ये सभी के सभी यहाँ पर हमारे दिखाई देते हैं और ये अब अपने आप भी हाइड नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। अगर हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आते हैं, ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करते हैं तो सारे के सारे टैब जो थे उससे रिलेटेड जो कमांड थे हाइड हो जाएंगे। अगर इसी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शो टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल टैब दिखाई देंगे। अगर इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शो टैब एंड कमांड पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो हमारे कमांड थे, जो टैब थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा हम वर्कशीट के बारे में समझते हैं कि वर्कशीट क्या होती है और इसका यूज क्या है। तो जैसे कि हमने अभी बताया है कि MS एक्सेल में जो काम करते हैं तो उसके लिए हमें वर्कशीट मिलती है और MS वर्ड में जब काम करते हैं तो उसके लिए हमें पेज मिलता है। क्योंकि MS एक्सेल में जो काम करेंगे तो उसमें काम हम डेटा एंट्री से रिलेटेड करते हैं और MS वर्ड में जो काम करते हैं उसमें काम हम लेटर से रिलेटेड करते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रकार का लेटर बनाना हो, किसी भी प्रकार के PDF नोट्स बनाने हों, किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन टाइप करने हों, तो इस तरीके के काम हम MS वर्ड में करते हैं। लेकिन डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना है, जैसे कि हमको मार्कशीट बनाना है, किसी भी प्रकार का बिल बनाना है, तो ये काम जो होते हैं एक्सेल में करते हैं। तो इसीलिए एक्सेल में हमें वर्कशीट मिलती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रही है हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट होती है और एक वर्कशीट जो होती है ये हमारी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। यानी कि इसी वर्कशीट में रो होते हैं, कॉलम होते हैं और सेल होते हैं। अब इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या होती हैं, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर ABCDE करके जो लिखा हुआ है और इस तरीके से जो हमारे खड़े हुए हैं ये हमारे कॉलम हैं और यहाँ पर जो लेटे हुए होते हैं ये हमारे रो होते हैं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये हमारे रो हैं और जो खड़े हुए होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है एक ब्लॉक, उसे हम सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक हमारा कॉलम हो गया, फिर एक कॉलम हो गया और यहाँ पर 1 नंबर रो हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा कट रहा है ये हमारा क्या एक ब्लॉक बना, इसी को हम सेल बोलते हैं। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो सेल होता है और A नंबर वाले जो हैं ये हमारे कॉलम होते हैं और इस तरीके जो लेटे हुए हैं ये हमारे रो होते हैं। लेकिन जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर SSC का एग्ज़ाम हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसका एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो MS एक्सेल में जो रो की संख्या होती है 10,48,576, रो की संख्या होती है 10,48,576 रो होते हैं। अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हमारे टोटल होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। रो की संख्या 10,48,576 होती है। अगर एक्सेल में हमें देखना है तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बॉक्स दिया गया है जिसको हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। जब हम एक्सेल में काम करते हैं जिस भी सेल में हम होंगे उस सेल का नाम इसी नेम बॉक्स में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता करना है कि इसमें टोटल
टोटल कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। जब हम अपना माउस का कर्सर इसी पर क्लिक करके रखेंगे तो आप लोग देख पा रहे उसी नेम बॉक्स में टोटल हमारे रो और कॉलम की संख्या आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 10,48,576 आर दिया गया है, ये हमारे रो हैं। 16,384 सी जो दिया गया है ये हमारे कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि जिस भी सेल में हम होंगे उस सेल का नाम भी नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा बी नंबर क्या है, कॉलम है, बी नंबर कॉलम है और यहाँ पर B6 लिखा हुआ, इसका मतलब हम B6 में हैं। अब यहाँ पर हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपना पेन यूज किया है। जैसे कि इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी जैसे कि हमने B6 में क्लिक किया तो यहाँ पर B6 दिखाई देगा क्योंकि ये सेल का नाम है। क्योंकि हमने पहले ही बताया है जो हमारी सेल होती है, सेल रो और कॉलम के कम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। तो B नंबर वाला कॉलम और C नंबर वाली रो, तो यहाँ पर एक कम्बिनेशन बनेगा B6 का। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि MS एक्सेल में रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल में सीट की कि सीट क्या है। तो अभी हमने यहाँ पर बताया है कि एक्सेल में जो काम करते हैं उसके लिए हमें पूरी की पूरी एक वर्कशीट मिलती है। अगर हम इस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए इस वर्कशीट पर हमने कोई काम किया है, अब हमें एक दूसरी वर्कशीट की ज़रूरत है तो उसके लिए यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम न्यू सीट ले सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक न्यू सीट आ जाएगी सीट नंबर 2 के नाम से। अगर हम फिर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और सीट आ जाएगी सीट नंबर 3 के नाम से। तो इस तरीके से जितनी भी चाहें उतनी सीट यहाँ पर हम ले सकते हैं। अगर सीट पर हम अलग अलग प्रकार के डेटा को लिखना चाहते हैं तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीट 1 दिया गया है, अब इस सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसी सीट पर माउस की राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिया गया है, इसी रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस सीट का हमें जो भी नाम रखना है, जिस भी प्रकार का डेटा है, अगर उससे रिलेटेड कोई नाम रखना चाहते हैं तो इसका नाम हम बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेमो, इस सीट का नाम हमने डेमो रख दिया। अगर यहाँ पर सीट 2 दिया गया है, अब इस सीट 2 का जो भी नाम रखना चाहे तो इसका भी नाम रख सकते हैं। उसके लिए बस माउस की राइट बटन क्लिक करना है, रीनेम में जाना है। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं UPCISS प्राइम, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे UPCISS प्राइम। अब इस सीट का नाम हमने UPCISS प्राइम रख दिया। तो इस तरीके से MS एक्सेल में सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। जितनी भी सीट चाहिए क्लिक कर देंगे और सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम ये चाहते हैं जो सीट है इनको डिलीट करना है, तो जिस भी सीट को डिलीट करना है उसी सीट पर माउस की राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक कर देना है, वो सीट हमारी डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं और सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की। तो जहाँ पर सीट हम इंसर्ट करते हैं ठीक इसी के नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, यानी कि टास्क बार के ऊपर और सीट जो होती है उसके नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार से हम अपने पेज को, यानी कि जो वर्कशीट होती है, इसको जूम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी सीट है, इसको जूम करना है तो यहाँ पर प्लस जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम अपने सीट को जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं और यहाँ से हम जूम आउट भी कर सकते हैं। नॉर्मली करना है तो नॉर्मली पर क्लिक कर देंगे, हमारी जो सीट है बिल्कुल 100% तक जूम आउट हो जाती है। तो यहाँ से भी अपने सीट को जूम आउट कर सकते हैं। यहीं पर हमारा नॉर्मल, यानी कि जो वर्कशीट है, अगर नॉर्मल पर हम क्लिक करते हैं, ये जो पॉइंट दिया गया है ये हमारा नॉर्मल का है। तो नॉर्मल में कुछ इस तरीके से सीट दिखाई देती है। अगर हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट में हमारी सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर हम इसी को क्लिक करते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक पर तो हमारी सीट पेज ब्रेक प्रीव्यू के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। यानी कि हम अपने सीट को जिस भी तरीके से रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल का हो गया, पेज लेआउट का हो गया और पेज ब्रेक प्रीव्यू का हो गया, तो ये ऑप्शन हमारे व्यू मेन्यू में भी दिए गए हैं। यहाँ से भी इनका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टेटस बार के बारे में भी समझ गए होंगे। और इस वीडियो में केवल हमने MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा कि MS एक्सेल क्या है, इसका यूज क्या होता है और इसमें रो कॉलम सेल क्या होते हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, हम एक्सेल को क्लोज कैसे कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का हमें यूजर इंटरफेस पता होना चाहिए कि किस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं। और
और अगला जो वीडियो हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम जानेंगे MS एक्सेल में कोई भी डेटा अगर हमको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, नेक्स्ट सेल में कैसे जाते हैं, यानी कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं एक्सेल की उसको हम लेक्चर नंबर 3 में जानेंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो और MS एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में MS एक्सेल सिखाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इसके जो भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी PDF नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री रहेंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम MS एक्सेल का बेसिक देखेंगे, कैसे काम करते हैं। तो वहाँ पर वो वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।